Hello everyone. Good evening everybody. जल्दी से जल्दी सभी लोग जुड़ जाएं और सेशन को आगे प्रमोट करते हैं, बढ़ाते हैं आगे जल्दी से जल्दी। एक बार सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं, उसके बाद आज आप सभी को पता है कि आज से हम लोग सॉइल मैकेनिक्स और ये मेंस की क्लासेस हैं। तो जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे, जितने भी बच्चे यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, उन सभी को स्टार्टिंग में कुछ ब्रीफिंग करूंगा। लेकिन सबसे पहले बोल रहा हूँ कि एक बार सभी लोग जुड़ जाओ, सेशन में आ जाओ, उसके बाद स्टार्ट करूंगा आज का ये लेक्चर। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं। इसको हर एक बच्चा देख सकता है, जो प्री की प्रिपरेशन कर रहा है वो भी देख सकता है, जो बच्चे ऑलरेडी प्री दे के अच्छे ला के मेंस के लिए पढ़ रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग मेंस लेवल के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे आज के इस लेक्चर में और आने वाले जो भी लेक्चर्स हैं, जो सब्जेक्ट हैं। जी हाँ सागर जी। सो गाइज, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है? एक बार कंफर्म बताइए, उसके बाद शुरू करते हैं आज के इस मजेदार से लेक्चर को। और जैसा कि आप सभी को पता है कि चूंकि सॉइल मैकेनिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे, पढ़ने वाले हैं और सॉइल मैकेनिक्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो स्टार्ट करेंगे सीधे क्वेश्चन से, बिना ज़्यादा आपका समय ज़ाया किए सीधे सीधे क्वेश्चंस पे आएंगे। और डेली 1 घंटे का समय आपको निकालना होगा 9 से 10 का, जिसमें हम लोग मेंस के लिए कुछ क्वेश्चंस डेली बेसिस पे करेंगे। लिखिए सबसे पहला आज का क्वेश्चन। आई होप कि इस बैच में जो भी बच्चे आ रहे हैं, ये मान के मैं चल सकता हूँ कि उनको छोटे छोटे फॉर्मूले जो है वो ऑलरेडी आपको याद होंगे, पढ़े होंगे, रिवाइज किए होंगे, क्योंकि उसका समय फिर से नहीं है कि मैं हर एक चैप्टर को फिर से आपके फॉर्मूले को लिखवाऊं और रिवाइज करवाऊं, रटवाऊं। इतना समय ना तो आपके पास है, ना मेरे पास है, ना इस बैच में इतना समय है। राइट? ठीक। नहीं, चैप्टर वाइज नहीं, कंप्लीट मिक्स क्वेश्चंस करेंगे सागर। अब ये चैप्टर वाइज ये बच्चों वाली बातें मत करो कि इस चैप्टर का ये क्वेश्चन कर लेते हैं, ये चैप्टर पूरा मिक्स करेंगे। आप लोग पूरा सब्जेक्ट को रिवाइज करो, फॉर्मूले को, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आइए और दिन भर घर पे क्वेश्चन लगाइए। क्योंकि अगर आप यहाँ इस बैच में पढ़ रहे हो तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आप वो कैंडिडेट हो जिसका सिलेक्शन 100% होने वाला है। राइट? चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन लिखिए सबसे पहले। जो बेस्ट अप्रोच है उसी के साथ हम लोग शुरू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए यहाँ पे, जो आया हुआ है मेंस में 18 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे लिखिए एन अर्दन डैम। देखो आपको मैं क्या क्या कवर करा दूंगा। एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, साथ साथ में इसके अलावा इंजीनियरिंग सर्विसेज के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और साथ साथ में कुछ एडिशनल सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसके अलावा आपका कुछ बचता नहीं है ना। तो उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। एन अर्दन इम्बैंकमेंट is compacted to a dry density of 1.82 gram per cc at a moisture content of 12%. Full stop. The bulk density and moisture content are 1.72 gram per cc and 6% at the site from where
द सॉइल इज बोरोड, जहां से ली जाती है सॉइल, एंड ट्रांसपोर्टेड एट द साइट। नेक्स्ट क्लास में मैं क्वेश्चंस को कोशिश करूंगा कि टाइप करा के रखवा दूं, ताकि आप लोग सीधे सीधे क्वेश्चन नोट करें और सॉल्व करें। लेकिन क्वेश्चन नोट करना बहुत जरूरी है, आप लोग को लिखना जरूर है। एट द साइट ऑफ कंस्ट्रक्शन, फुल स्टॉप, हाउ मच एक्सकवेशन, अब ये कंसेप्ट ऑब्जेक्टिव में भी हमने पढ़ा है, शुड बी कैरीड आउट इन द पिट ऑफ बोरो एरिया फॉर ईच cubic cubic meter of the embankment पर क्यूबिक मीटर के लिए पूछ लिया है। और ये प्रश्न जो पूछा गया था, ये पूछा गया था 18 मार्क्स के लिए। 18 मार्क्स के लिए ये प्रश्न पूछा गया एसएससी जेई में। पहले एक बार क्वेश्चन को इत्मीनान से पढ़ना है आपको, और पढ़ने के बाद ये समझना है कि इसमें क्या दिया हुआ है, क्या पूछा है। देखो, इस प्रश्न को या किसी भी प्रश्न को जब आप सब्जेक्टिव के क्वेश्चंस को देखते हो, 18 नंबर लेने हैं ये तो आपको पता चल गया, लेकिन जब क्वेश्चन देखते हो ना, तो 2 मिनट का समय जरूर लिया करो, उससे आपका पेपर कहीं भागेगा नहीं। 2 मिनट का समय बस सोचने में लिया करो, सबसे पहला अप्रोच। 2 मिनट केवल थिंकिंग टाइम की, क्वेश्चन को पढ़ के हम सोच रहे हैं कि इसमें क्या करना है, मुझे किस तरीके से इसको सॉल्व करूंगा। एक दिमाग में पूरा रफ स्केल बना लो। अगर वो पूरा का पूरा आइडिया लग रहा है कि आपने इस तरीके से सॉल्व कर लिया, तब तो उसको अटेम्प्ट करिए। अदरवाइज बीच में अटक जाओगे, समय वेस्ट कर दोगे, इससे आपका नुकसान होगा। अगला क्वेश्चन जो आता हुआ होगा उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो इस तरीके की एक साफ सुथरी सी अप्रोच रखनी है, ठीक। तो कितने लोगों ने इस प्रश्न को पढ़ लिया, एक बार बताइए। थोड़ा सा यहाँ पे ना अपने को साइज को थोड़ा सा छोटा करता हूं मैं। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है, आपको मैं समझाता हूँ, आपने पढ़ लिया होगा नो डाउट। एक बार मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाता हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि एन अर्दन एम्बैंकमेंट इज कॉम्पैक्टेड टू अ ड्राई डेंसिटी ऑफ 1.82 ग्राम पर सीसी। बोल रहा है कि एक अर्दन एम्बैंकमेंट है जिसको कॉम्पैक्ट किया जाना है, ड्राई डेंसिटी 1.82 ग्राम पर सीसी तक, डेंसिटी ज्यादा है, ठीक, एट अ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 12%। मतलब जहां पे हम कॉम्पेक्शन कर रहे हैं उसकी ड्राई डेंसिटी दे दिया, और वहां पे मॉइस्चर कंटेंट कितना है वो। द बल्क डेंसिटी एंड मॉइस्चर कंटेंट आर इतना एंड इतना एट द साइट फ्रॉम वेयर द सॉइल इज बोरोड, जहां से सॉइल को लाया जा रहा है वहां पे जो ड्राई डेंसिटी सॉरी, बल्क डेंसिटी जो है वो है इतना, और मॉइस्चर कंटेंट है 6% का। द सॉइल इज बोरोड, जहां से बोरो किया जाए, एंड ट्रांसपोर्टेड एट द साइट ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन साइट तक उसको ले जाया जाता है। हाउ मच एक्सकवेशन शुड बी कैरिड आउट इन द पिट, पिट जहां से बोरो किया जा रहा है वहां से कितना मिट्टी निकाला जाए, ताकि बोरो एरिया से जो मिट्टी आए मैगमेंट तक, वहां पे 1 क्यूबिक मीटर हम लोग सॉइल को फिल कर सकें। मतलब 1 मीटर क्यूब हमें भरना है एक जगह, तो कितना मिट्टी वहां से निकालें कि यहाँ पे 1 मीटर क्यूब भर जाए। और इस तरीके के क्वेश्चंस आपने ऑब्जेक्टिव में भी करे होंगे, राइट। वॉल्यूम कितना एक्सकेवेशन का होना चाहिए, यहाँ का फिलिंग का और पिट का रिलेशन वाला, ठीक है। उसी अप्रोच को फॉलो करना है, इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन यहाँ पे डेंसिटी दे रखी है, एक जगह ड्राई डेंसिटी एक जगह बल्क डेंसिटी, ये थोड़ा सा बस चेंज है यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव अप्रोच से नहीं करना है, यहाँ पे सब्जेक्टिव अप्रोच हमें यूज करना है। सब्जेक्टिव अप्रोच में सबसे पहला अप्रोच आपका क्या आता है कि व्हाट इज गिवन एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है उसको हमें लिखना पड़ता है,
ठीक है, कभी भी सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले गिवन डेटा जरूर लिखेंगे आप लोग, ठीक है। गिवन डेटा क्या क्या दिया हुआ है? ड्राई डेंसिटी, गामा ड्राई कितना, 1.82 ग्राम पर सीसी। किसके लिए है ये? इमैंगमेंट के लिए है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है? वाटर कंटेंट भी दिया हुआ है क्या इमैंगमेंट का? बिल्कुल 12% दिया था। डब्ल्यू की वैल्यू 12%, ये इमैंगमेंट का है, राइट। अब वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना आपको चाहिए फॉर ईच क्यूमेक, ईच क्यूमेक लिखा हुआ है, तो एक क्यूमेक के लिए कितना वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट है आपसे पूछा है, तो वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट यहाँ पे, वॉल्यूम यहाँ पे लिख दो 1 क्यूबिक मीटर। यहाँ पे ईच क्यूमेक लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ भी लिख सकता था इस प्रश्न में, कहाँ लिखा था? यहाँ पे देखिए, ईच क्यूमेक, यहाँ पे 1 क्यूमेक दिया हुआ है, क्यूबिक मीटर, यहाँ पे आपका वॉल्यूम 2 क्यूमेक लिख सकता था, 3 क्यूमेक, 0.1, 0.2, कुछ भी लिख सकता था। यहाँ पे 1 क्यूबिक मीटर के लिए हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। ठीक, क्लियर है ये? अब जहां से मिट्टी को निकाला जा रहा है, जो पिट है हमारा, पिट यानी कि बोरो एरिया, पिट के लिए आपको पूछा है कितना वॉल्यूम यहाँ पे निकाला जाएगा, इसका वॉल्यूम ही पूछा है आपसे, वॉल्यूम पूछा है यहाँ पे, जो कि हमें निकालना है, ये निकालना है वॉल्यूम। इसके लिए डेटा क्या क्या दिया हुआ है? इसके लिए डेंसिटी दिया हुआ है, बल्क डेंसिटी, राइट। बल्क डेंसिटी इज गिवन, बल्क डेंसिटी कितनी दी हुई है बेटा? 1.72 ग्राम पर सीसी दिया हुआ है प्रश्न में, 1.72 ग्राम पर सीसी। और इसके लिए वाटर कंटेंट यानी कि मॉइस्चर कंटेंट की वैल्यू भी 6% दिया हुआ है, यानी कि डब्ल्यू की वैल्यू भी 6% दिया हुआ है। इसके अलावा और कुछ तो नहीं दिया है क्वेश्चन में, यही डेटा गिवन था। तो डेटा गिवन लिखने में कितना समय जाएगा आपका? मुश्किल से मुश्किल 1 मिनट जाएगा, बहुत ज्यादा मैं लेता हूं तो 1 मिनट जाएगा पूरा डेटा गिवन लिखने में। पूरा कैलकुलेटिव वे में आपको बता रहा हूँ कि एक प्रश्न को करने में कितना समय आपको लगेगा एग्जामिनेशन में, अच्छे से करने पे। जल्दीबाजी में करोगे नंबर कम मिलेंगे, कोई फायदा नहीं है, इसलिए जो क्वेश्चन करना अच्छे से करना। 300 में से 280 नंबर अटेम्प्ट करके 260 या 250 लाया जा सकता है, लेकिन 300 में से 300 अटेम्प्ट करके भी कुछ लोग 50 नंबर नहीं ला पाते हैं, ये भी रियलिटी है, समझ रहे हो? ये डेटा गिवन आपने लिख दिया। अब इसके बाद आपको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे आप इसके नीचे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखते हैं। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आप लोगों में से कितने लोग बता सकते हैं क्या अप्रोच हम यहाँ पे फॉलो करेंगे? कौन सा अप्रोच फॉलो करेंगे? हमें यहां से पता करना है कितना वॉल्यूम निकाला जाए कि यहाँ पे 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम हम लोग भर सकें। दोनों का डेटा आपको दिया हुआ है, क्या लगा है, क्या दिमाग में आपके आ रहा है? वॉइड रेशियो वगैरह नहीं दिया है, यहाँ पे वाटर कंटेंट दिया है। आप लोगों ने अक्सर क्वेश्चन करा होगा जिसमें वॉइड रेशियो दिया रहता था, वॉइड रेशियो का कैलकुलेशन करके सीधे सीधे कर सकते थे। अब आप सोचोगे सर यहाँ पे वॉइड रेशियो कैलकुलेट कर ले, क्या बिना वॉइड रेशियो कैलकुलेट किए कर सकते हैं क्या काम यहाँ पे हम लोग? जल्दी से बताइए। बताओ फटाफट। सॉरी। बिल्कुल कर सकते हैं सर, वॉइड रेशियो निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब ड्राई डेंसिटी दिया हुआ है यहाँ पे, ड्राई डेंसिटी से आप लोग मास निकाल सकते हो, सॉलिड का मास, मास ऑफ सॉइल सॉलिड, ड्राई डेंसिटी की मदद से मास ऑफ सॉइल सॉलिड निकाल सकते हो। क्या यहाँ से मास ऑफ सॉइल सॉलिड जो यहाँ जाएगा वो कांस्टेंट रहेगा कि नहीं, ये बताओ मेरे भाई। यहाँ से जो मास ऑफ सॉइल सॉलिड जो इसको हम ले जाएंगे दूसरी जगह पे, क्या वो कांस्टेंट रहेगा? इतना बताइए। उसमें कोई फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा। ये आप लोग को बहुत अच्छे से बखूबी पता है कि सर मास ऑफ सॉइल सॉलिड यहाँ जो होगा वही यहाँ भी जाएगा, बाकी वॉइड बढ़ता घटता है उससे हमें मतलब ही नहीं है। सॉइल सॉलिड का मास कैसे निकलेगा ये पता करना है, और कितना चाहिए। अब यहाँ पे कितना मास ऑफ सॉइल सॉलिड चाहिए वो कैसे पता चलेगा? यहाँ पे दिया हुआ है ड्राई डेंसिटी,
तो यहां से पता कर लो ना, इस ड्राई डेंसिटी के हिसाब से 1 क्यूबिक मीटर है तो उसमें कितना मास ऑफ सॉइल सॉलिड की जरूरत पड़ेगी, इसको निकाल लीजिए। अब देखो कैसे निकालेंगे ड्राई डेंसिटी। एक सेकंड रुकना गाइज, एक सेकंड बस रुकना आप लोग। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या किया, अब सबसे पहले सॉल्यूशन में हमने क्या किया, ड्राई डेंसिटी को ही पकड़ लिया। ड्राई डेंसिटी जो हमें दिया है भाई उन्हीं से तो सॉल्व करना है। ड्राई डेंसिटी दिया हुआ है, ड्राई डेंसिटी इज गिवन ग्राम पर सीसी में दिया हुआ है, तो इसको हम लोग डेंसिटी बोल सकते हैं, यूनिट वेट नहीं है ये, डेंसिटी है, तो इसको रो से डिनोट कर सकते थे, ज्यादा बेटर रहता है। यहाँ पे हमने गामा से डिनोट किया, इसको रो से डिनोट करें, ग्राम पर सीसी में इसका जी का मल्टीप्लाई होगा तब तो गामा होगा। यहाँ पे बेटर ये होगा कि आप लोग इसको किससे डिनोट कर दें, रो से, डेंसिटी ही दिया हुआ है ये, ठीक है। तो रो डी दिया हुआ है, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम सबको पता है। अब बताओ बताओ आप लोग मुझे कि ये कौन सा मास है। यहाँ पे ड्राई मास लिखेंगे ना, ड्राई डेंसिटी है तो ड्राई मास होगा यहाँ पे, मास ऑफ सॉइल सॉलिड। क्या मास ऑफ ड्राई सॉइल इज इक्वल टू मास ऑफ सॉइल सॉलिड होगा, क्या ये बराबर होगा क्या, मास ऑफ ड्राई सॉइल इज इक्वल टू मास ऑफ सॉइल सॉलिड। ड्राई में होता ही क्या है, हवा होगी, हवा का तो कोई मास होगा ही नहीं, मानेंगे, नेग्लेक्ट कर देते हैं। और ये जो है वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता है, सॉइल का वॉल्यूम, वॉल्यूम के अंदर से, पोर्स के अंदर से पानी निकल जाता है, पानी की जगह एयर आ जाती है। तो आपको पता है कि वॉल्यूम में तो टोटल वॉल्यूम ही लेते हैं, लेकिन मास में हम लोग कौन सा लेते हैं, मास ऑफ सॉइल सॉलिड। सिंपल सी बात है, ये सब बेसिक बेसिक चीजें बस समझा रहा हूं आज, क्योंकि ये बता रहा हूं कि भाई इस तरीके से आपको सोचना है एग्जामिनेशन में। अब यहाँ पे हमने रख दिया फॉर्मूले में वैल्यू, 1.83 दिया हुआ था, राइट, सॉरी 82 दिया हुआ था। यहाँ पे मास ऑफ सॉइल सॉलिड आपको निकालना है, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है 1 क्यूबिक मीटर, 1 क्यूबिक मीटर, 1 मीटर क्यूब। अब यहाँ पे ये ग्राम पर सीसी में है तो इसको भी सेंटीमीटर क्यूब में बदल लें, मीटर क्यूब को भी सेंटीमीटर क्यूब में बदल लें, क्योंकि डेंसिटी को हम लोग सेंटीमीटर क्यूब में रख रहे हैं। तो सेंटीमीटर क्यूब में बदलने के लिए क्या करेंगे, 10⁶, 10⁶ ही तो होगा, वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होता है, मीटर क्यूब में है, तो सेंटीमीटर क्यूब में 10⁶ का मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से मास मिल गया। मास ऑफ सॉइल सॉलिड कितना मिल गया, 1.82 इंटू 10⁶। अभी तक कोई कैल्सी की जरूरत पड़ी क्या यहाँ पे, नहीं पड़ी, कैल्सी वैसे अलाउड होता है, ठीक है। और 100 ml की कैल्सी लेके जाना आप लोग, उससे ज़्यादा अब कैल्सी मत ले जाइएगा, प्रॉब्लम में आ जाओगे कभी चेकिंग वुकिंग हो गई तो, ठीक है। 991 ES MS ये सब मत लेके जाना, कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बेसिक ज़रूरतों के लिए 100 ml काफ़ी है। अब क्या करें बताइए, अब इसमें हम क्या करें, मास ऑफ सॉइल सॉलिड मिल गया, अब कैसे हम निकालें, बोरो पिट पे हम जाना है, बोरो पिट के लिए कैलकुलेट करना है, बोरो पिट में भी इतना ही मास होना चाहिए, ठीक है। बताओ, बोरो पिट के लिए वाटर का कंटेंट अलग है, वाटर का कंटेंट अलग है, वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। मास ऑफ सॉइल सॉलिड मिल गया आपको, ठीक। क्या वाटर कंटेंट भी दिया हुआ है क्या यहाँ पे, वाटर कंटेंट कितना दिया हुआ है इस प्रश्न में, वाटर कंटेंट आपको 12% का दिया हुआ है, तो यहाँ पे W का फॉर्मूला भी यहाँ पे लगा देते हैं, W इक्वल टू मास ऑफ सॉइल सॉलिड अपॉन, सॉरी ऊपर सॉलिड नहीं, वे वाटर आएगा, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉइल सॉलिड होता है। तो मास के टर्म्स में लिख रहा हूँ, वेट के टर्म्स में भी लिख सकते हो, जी से जी कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एम की डब्ल्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है, डब्ल्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.2, 0.2 दी हुई है, 0.12 दी हुई है, 12% है। तो 0.12 इज इक्वल टू एम एस की वैल्यू नीचे रख देंगे यहाँ पे, 1.82 इंटू 10⁶, और ऊपर हमने एम डब्ल्यू रख दिया। एम डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, मास ऑफ वाटर यहां से निकाल लिया, मास ऑफ वाटर की वैल्यू कितनी आ रही है, एक बार बताइए जरा मल्टीप्लाई करके, 0.12 में 1.82 का मल्टीप्लाई कीजिए,
1.82 में 0.12 का मल्टीप्लाई करो और बताओ यहाँ पे कितना आ रहा है MW। कैलसी लेके बैठना अगली बार से जो भी क्लास में बैठेगा, ठीक है? ऐसे रैंडम बस केवल टाइम पास मत करिएगा। मैं बता रहा हूँ बहुत ही स्पेशल क्लासेस हैं ये, आपको जरूर फायदा मिलेगा। जो बच्चे इस बार देने वाले हैं मेंस, उनको भी, जो नहीं दे रहे हैं उनको भी। लेकिन आपको बस केवल जो चीजें बता रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए थोड़ा बहुत, राइट? दिस इज दी मास ऑफ वाटर इन ग्राम्स। ये ग्राम में आपको मास ऑफ वाटर, ये भी ग्राम में मिला था, ग्राम पर सीसी में था तो ग्राम। सॉलिड का पता चल गया, वाटर का मास पता चल गया इस पर्टिकुलर फिल में, जहां पे फिलिंग करनी है हमें, जहां पे एम्बैंकमेंट बनाना है। अब आ जाते हैं हम लोग कि हमें जो मास एक्सकेवेट करना है उसमें सॉइल सॉलिड का मास इतना ही होना चाहिए। वाटर का मास तो बदलेगा लेकिन सॉइल सॉलिड का मास इतना ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे इतना मास आ रहा है। सॉलिड तो ऐसा नहीं है कि रास्ते में आते आते उड़ गया, कम हो गया, ज्यादा हो गया, सॉलिड तो उतना ही रहेगा। अब क्वेश्चन में गिवन क्या है? अब यहाँ पे पिट के लिए क्या गिवन है? यहाँ पे पिट लिख दिया आपने, और पिट के लिए दिया हुआ है बल्क, गामा बल्क यानी कि रो दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है इसकी वैल्यू? 1.72 ग्राम पर सीसी, यही दिया हुआ है। क्या यहां से गामा ड्राई निकाल सकते हो? क्या वाटर कंटेंट गिवन है? डब्ल्यू की वैल्यू भी गिवन है। डब्ल्यू की वैल्यू कितनी गिवन थी बेटा? पिट के लिए डब्ल्यू की वैल्यू 6% गिवन थी। क्या यहां से रो ऑफ ड्राई निकाल सकते हैं क्या? रो ऑफ ड्राई बिल्कुल निकाल सकते हो, डेंसिटी अपॉन 1+W। यूनिट वेट ऑफ ड्राई गामा डी इज इक्वल टू गामा अपॉन 1+W। ये फॉर्मूला तो आप लोग बचपन से पढ़ते आए हो। अब यहाँ पे वैल्यू निकाल लो, गामा ड्राई की वैल्यू। सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, 1.72 अपॉन 1+0.06। यहाँ से आपका आंसर कितना आ जाएगा? एक बार कैलकुलेट करके बताइए। 1.06 का डिवाइड करो, 1.6 के आसपास आ रहा होगा। बिल्कुल, देखो निकाल भी लिया सागर ने। 1.62 1.62 ग्राम पर सीसी। दिस इज द गामा ड्राई। अब जैसे ही गामा ड्राई मिला तो आपको तुरंत अब क्या करोगे? तुरंत अब आप आ जाओ वॉल्यूम पे। गामा ड्राई इज इक्वल टू, आपको पता है, मास ऑफ सॉइल सॉलिड अपॉन वॉल्यूम। मास ऑफ सॉइल सॉलिड अपॉन वॉल्यूम। अब यहाँ पे आपको देखो, वाटर वाला यहाँ पे जो निकाला था हमने, इसकी जरूरत तो पड़ेगी ही नहीं हालांकि, इसी से आपका आंसर यहीं पे आ जाएगा। बस वो कैलकुलेशन के लिए वहां पे दिखा दिया। लेकिन यहाँ पे देखो क्या आ रहा है आपका, ये कितनी आई है वैल्यू? 1.62 इज इक्वल टू, ये तो आपको पता है 1 पॉइंट कितना निकल के आया था, 82 आया था ना, 1.82 इंटू 10⁶। वॉल्यूम ही पूछा है इस प्रश्न में, वॉल्यूम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ से मल्टीप्लाई, डिवाइड कर दो 1.82 में, 1.62 का डिवाइड कर दो, 1.123 समथिंग आ रहा होगा, इंटू 10⁶ सीसी। क्या इतना वॉल्यूम हमें सॉइल का एक्सकेवेट करना पड़ेगा क्या? जल्दी से बताइए। 1 मीटर क्यूब के लिए क्या इतना वॉल्यूम हमें एक्सकेवेट करना पड़ेगा? वहां पे 1 मीटर फिल करना है, 1 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे 1.123 मीटर क्यूब, हमें इसको मीटर क्यूब में भी लिख सकते हैं, 1.123 मीटर क्यूब। इतना वॉल्यूम हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा, वहां पे फिल करना है कितना? 1 मीटर क्यूब। बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न था। अब सोचो, इसके लिए आपको 18 नंबर मिल रहे हैं। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए 18 नंबर। कोई बच्चा क्या करेगा, एकदम शॉर्ट में भी सॉल्व कर सकता है, 2 लाइन में भी सॉल्व कर सकते हो उसको। तुरंत ये वाली इक्वेशन लिखा और इसको बराबर करके सीधे सीधे ये वाली इक्वेशन से बराबर करके 1 लाइन में, 2 लाइन में खत्म कर दिया। 2 लाइन में खत्म कर दोगे, नंबर नहीं मिलेगा जब तक थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आप दिखाओगे नहीं। अब 18 नंबर लेने थे तो 2 पार्ट में इसको बांट देगा एग्जामिनर। इस पे दे देगा 8-9 नंबर, इस पे दे देगा 9-10 नंबर। तो इस तरीके से आपको पूरा 18 नंबर बना देगा। तो यहाँ पे आपका वॉल्यूम मिल गया, इतना वॉल्यूम हमें चाहिए था। वाटर कंटेंट के बारे में पूछता कि वाटर कंटेंट कितना डिक्रीज किया है, तो यहाँ से अगेन वाटर कंटेंट भी निकाल लेते, ये निकाल के, और दोनों का वाटर कंटेंट का डिफरेंस निकाल लेते कि यहाँ वाटर कंटेंट इतना था, वहां पे वाटर का मास इतना था, चेंज कितना हुआ, ये सारी चीजें भी पूछी जा सकती थी। ठीक है, तो वो सारी चीजें भी कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए कितना सिंपल सा प्रश्न था। अब इस प्रश्न के अलावा ना मैं आपसे बोलूंगा कि जितने भी थ्योरेटिकल पोर्शन है, उस थ्योरेटिकल पोर्शन को, छोटे छोटे जो टर्म्स हमने पढ़े हैं ना, उन टर्म्स को आप लोग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में जो आपने लिख रखा होगा, पढ़ रखा होगा, कहीं से भी पढ़ा होगा XYZ,
उनको आप लोग रिवाइज करिएगा, उनको लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा। थ्योरी भी पोर्शन लिखने को आता है, लिख देगा कि डिफाइन द डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल। अब इस तरीके से क्वेश्चन आ गया 20 नंबर का, उसमें आपको वॉइड रेशियो, वाटर कंटेंट, इन सबके डेफिनेशन छोटे छोटे लिखने पड़ेंगे। फॉर्मूला डेफिनेशन, इस तरीके से। तो वहां पे भी नंबर मिलते हैं, वो आपको खुद से करना पड़ेगा, प्रैक्टिस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक थोड़ा सा और बेहतरीन सा क्वेश्चन लेता हूं और देखते हैं कि कितने लोग बता सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं। बस सॉइल मैकेनिक्स में ये ध्यान रखना है आपको कि जो भी क्वेश्चन हम लोग सब्जेक्टिव में कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चन हम लोग सब्जेक्टिव अप्रोच से कर रहे हैं, उसमें हमें थोड़ा सा गिवन डेटा और ये सारी चीजें ना थोड़ा सा सजाना वगैरह, थोड़ा सा सजाने कहने का मतलब है कि आपको नीट एंड क्लीन डेटा गिवन सॉल्यूशन इस तरीके से करना है। चलिए एक और क्वेश्चन। द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल वर determined by performing test on clay sample, full stop. Natural water content is given 25%. Liquid limit WL is given 32%. WP plastic limit is given 24%। और डेटा दिया हुआ है D60 is given 0.006 mm, D10 is given 0.006 mm। Again, calculate the liquidity coefficient, uniformity coefficient, and relative consistency। रिलेटिव कंसिस्टेंसी, दिस इज द क्वेश्चन। ये आपके सामने क्वेश्चन है, बढ़िया सा शानदार सा एक प्रश्न है, और लेकिन है बड़ा आसान। कई बार आपको लगेगा कि सर ये तीन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक ही में मिला के दे दिया गया। ये तीन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लिक्विडिटी कोफिशिएंट यानी लिक्विडिटी इंडेक्स, यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट सीयू की वैल्यू, रिलेटिव कंसिस्टेंसी। चलिए बताइए इसमें क्या आप आईसी मतलब कंसिस्टेंसी इंडेक्स है, यहाँ पे आपको तीनों को कैलकुलेट करना है। एक तरह से आपको लग रहा है ना कि सर ये तीन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को एक ही में क्लब करके दे दिया गया, और ये जो पूछा गया है 15 मार्क्स का क्वेश्चन। इसलिए जब ऑब्जेक्टिव बैचेस में पढ़ाता हूँ तो कहता हूँ कि कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, आपको केवल और केवल फोकस्ड होकर उन क्लासेस को अटेंड करना है, ऑटोमेटिकली आपके मेंस की तैयारी हो जाएगी। चलिए अप्रोच बताइए कैसे, देखो निकाल निकाल भी रहे हैं।
लिक्विडिटी कोफिशिएंट मतलब लिक्विड लिमिट नहीं बेटा। देखो ये कंफ्यूजन जैसे सागर ने पूछा है ना, ये कंफ्यूजन बहुत सारे बच्चों को एग्जामिनेशन में होता है, और कंफ्यूज्ड होके जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो आगे के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है। अब ये लोग जानबूझ के ऐसे टर्म यूज करते हैं जिससे कि आपको एग्जामिनेशन में कंफ्यूजन हो। यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे देखा आपने कि यहाँ पे लिखा है कैलकुलेट द लिक्विडिटी कोफिशिएंट, लिक्विडिटी कोफिशिएंट लिख दिया। आपने पढ़ा है लिक्विडिटी इंडेक्स। अब सोचो यार कि WL लिक्विड लिमिट तो दिया ही हुआ है, तो लिक्विड लिमिट तो पूछेगा नहीं, लिक्विडिटी कोफिशिएंट का मतलब है लिक्विडिटी इंडेक्स ही पूछ रहा है, ठीक है। जबकि लिक्विडिटी इंडेक्स को लिक्विडिटी कोफिशिएंट नहीं बोलते हैं, लेकिन इस तरीके से पूछा है यहाँ पे। आपको इतना कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। साथ साथ में रिलेटिव कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी इंडेक्स या रिलेटिव कंसिस्टेंसी एक ही बात है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं फिर से। अगेन आप लोग क्या करोगे, गिवन डेटा, गिवन डेटा हर बार आपको करना है, ठीक है। वो तो आपको छोड़ना नहीं है, जन्म सिद्ध अधिकार है। गिवन डेटा आप लोग बिना लिखे सॉल्व करोगे एग्जामिनेशन में, तो वहां पे आपके नंबर कटेंगे, 100% कटेंगे। तो यहाँ पे हमेशा पहले गिवन डेटा, इसलिए मैं बता पा रहा हूं ये बात कि मैं खुद एक्सपीरियंस्ड हूं, इस चीज का भुक्तभोगी हूं मैं। ये सब नहीं करने की वजह से नंबर कटते हैं मेरे भाई। तो ऐसा मत करना आप लोग करना, ठीक है। कॉपी मंगाओगे चेक कर लेना कितने नंबर मिल रहे हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट अप्रोच से करना। जो चेक करने वाला एग्जामिनर है उसको चीजें क्लियर दिखनी चाहिए, भले ही आपकी राइटिंग कितनी भी खराब हो, साफ साफ लिखना। गिवन डेटा, गिवन डेटा में क्या क्या दिया हुआ है देखो। WL दिया हुआ है 32%, WP 24%, वाटर कंटेंट इज गिवन 25%। तो W इज गिवन 25%, WL इज गिवन 32%, WP इज गिवन 24%। यही डेटा गिवन है, ओके फाइन। उसके बाद D60, D30, D10 सॉरी, दोनों वैल्यू सेम है, ठीक है। साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या आने वाला है आंसर, लेकिन आपको यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम है। और कैसी है, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल हो जाएगी, ये आपको साफ साफ पता चल रहा है यहाँ से डेटा देख के। ये डेटा आपको गिवन है इसमें। अब एक एक करके कैलकुलेशन पोर्शन पे जाते हैं, सॉल्यूशन पोर्शन पे। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, और पेन वगैरह बहुत ज्यादा बदलने की जरूरत नहीं एग्जामिनेशन में। मन करे तो दो कलर का यूज कर सकते हो, एक कलर बस ये लिखने के लिए और बाकी एक कलर से धड़ाधड़ पेपर को, या फिर आप सिंगल पेन से लिखना चाहते हैं सिंगल पेन से पूरी पेपर को लिख सकते हैं। लेकिन अगर राइटिंग थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है आपकी, तो आप दो कलर यूज कर सकते हैं, ब्लैक एंड ब्लू, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग क्या पूछा है इसमें, कैलकुलेट द लिक्विडिटी कोफिशिएंट, लिक्विडिटी कोफिशिएंट यानी कि लिक्विडिटी इंडेक्स IL। IL का फॉर्मूला सबसे पहले लिखेंगे W माइनस WP अपॉन IP। इसको फिर से W माइनस WP अपॉन WL माइनस WP, यहाँ पे डिफाइन भी कर देंगे, वेयर IP इज व्हाट, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, WL इज लिक्विडिटी इंडेक्स, WP इज प्लास्टिसिटी इंडेक्स, प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करो, कितना दिया हुआ W 0.25, WP इज गिवन 0.24, WL इज गिवन 0.32, WP इज गिवन 0.24। यहाँ से वैल्यू कितनी आ रही है जरा बताइएगा एक बार, 0.1 अपॉन 628, 0.8, 0.125 आ रही है IL की वैल्यू, या IL परसेंटेज में लिखना चाहें तो 12.5%। इस तरीके से आंसर को ब्रैकेट में कर दिया करना हमेशा, ठीक है। आंसर को हमेशा ब्रैकेट में कर देंगे, एग्जामिनर बस केवल इसको मिलाएगा, ये खटाक सही नंबर मिला आपको। आगे बढ़ते हैं, लिक्विडिटी इंडेक्स हो गया। दूसरे नंबर पे पूछा है यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट CU। इसमें CU पूछा है, CU क्या होगा, D60 अपॉन D10। एक्स्ट्रा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ये मत डिफाइन करने लगना CU क्या बताता है ना, साइज के बारे में आइडिया देता है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। जो पूछा जाए उतना ही लिखो, उसी का नंबर मिलेगा, एक्स्ट्रा लिखोगे समय नहीं मिलेगा, ठीक।
1 के बराबर आ रहा है, कैसी सॉइल हो जाएगी? यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, ये लिख सकते हो जरूर। ठीक है, इसके बाद थर्ड, ये तो सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में क्या पूछा है आपसे? आईसी पूछा है, कंसिस्टेंसी, रिलेटिव कंसिस्टेंसी या कंसिस्टेंसी इंडेक्स, दैट इज डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी। वैल्यू पुट करो इसमें, 0.32 माइनस 0.24 डिवाइडेड बाई डब्ल्यू एल की वैल्यू यहाँ पे नीचे फिर से अगेन 0.32 माइनस, सॉरी डब्ल्यू की वैल्यू 0.24 ही थी ना? नहीं, डब्ल्यू की वैल्यू 0.25 थी। ठीक है, यहाँ से वैल्यू बताइए कितनी आ रही है? 0.875। बिल्कुल, यहाँ से आपका 87.5%। दिस इज योर आंसर। अब सोचो, ये 3 प्रश्न पूछे गए हैं, वेटेज कैसा होगा? 5-5 नंबर होगा, 5 नंबर यहाँ मिले, 5 नंबर यहाँ मिले, 5 नंबर यहाँ मिले, 15 नंबर, छोटा सा क्वेश्चन आपको मिल गए। अब इस टाइप के क्वेश्चन में कितना समय लगेगा आप बताओ? 10 से 12 मिनट। इसलिए बोला जाता है कि मेंस में सॉइल जैसे सब्जेक्ट जो होते हैं वो स्कोरिंग होते हैं, समय बचाते हैं, साथ साथ में डबल स्कोर मिलता है यहाँ से। एक तो टाइम कम, और ऐसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल में आपका टाइम कम लगता है, साथ साथ में स्कोर फुल मिलता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि केवल छोटे क्वेश्चंस ही आपको देखने को मिलेंगे, अच्छे क्वेश्चंस भी कराऊंगा, अभी आऊंगा उस पर, घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लिख लेते हैं फटाफट। एक और क्वेश्चन लिखिए आप लोग सभी लोग। अच्छा, कितने लोग हैं जो साथ साथ में लिख रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं कॉपी में? मेंस के लिए अलग से एक नोटबुक बना लेना, मेरे सब्जेक्ट जो पढ़ा रहा हूं मैं। और दूसरा एक प्रश्न ये भी पूछना चाहूंगा, आप में से कितने ऐसे दोस्त हैं मेरे जो, जिनको ये लगता है कि सर इस बार तो मेरा 100% निकल जाएगा एसएससी जेई का प्री? प्री की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने प्री अच्छा दिया है और जिनको ये लगता है कि प्री मेरा सर निकल जाएगा। मेंस गारंटी लेता हूं कि आपका 100% निकलवाऊंगा, अगर आप शिद्दत से पढ़ रहे हो तो। बिल्कुल। ठीक है, बस केवल भरोसा करना है, बिलीव करना है खुद पे, और साथ साथ में थोड़ा बहुत मुझ पे भी। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन लिखिए। An embankment was compacted at a moisture content of 15%, full stop. Its density was determined with the help of a core cutter and the following data was collected. अब जो डेटा दिया है मैं नीचे लिख देता हूं।
अकॉर्डिंग टू आंसर की बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बात है सागर। यहाँ पे लिखिए एम्प्टी, क्या डेटा दिया हुआ है, एम्प्टी वेट ऑफ द कटर, कोर कटर लिख लो। एम्प्टी वेट ऑफ द कोर कटर इज गिवन 1200 ग्राम। weight of cutter when it is full of soil is 3200 ग्राम, 3200 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ द कटर थाउजेंड ग्राम, तो सॉरी 1000 cc, ग्राम नहीं, वॉल्यूम है ये। अब इसमें पूछा क्या आपसे, कैलकुलेट बल्क डेंसिटी एंड saturation percentage of the embankment, saturation percentage of the embankment। यहाँ पे लिखिए, इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आता हूँ, यहाँ तक पहले नोट करिए। सैचुरेशन परसेंटेज ऑफ द एम्बैंकमेंट, और इसके बाद एक लाइन और यहाँ पे दिया हुआ है कि इफ एम्बैंकमेंट बिकम्स फुली सैचुरेटेड। इसके बाद लिखिए इफ एम्बैंकमेंट बिकम्स fully saturated due to rain, then determine its moisture content and saturated density, take G is equal to 2.7। ये प्रश्न है आपके पास पूरा लिखा हुआ है आपके सामने स्क्रीन पे। इस प्रश्न को पूछा गया है 20 मार्क्स के लिए। 20 मार्क्स के लिए इस प्रश्न को पूरा पूछा गया है। क्या क्या गिवन डेटा है, फटाफट देखते हैं। W की वैल्यू गिवन थी, स्टार्टिंग में ही आपको दिया हुआ था, ठीक है, 15%, ठीक है। अब उसके बाद कटर के लिए क्या क्या डेटा दिया हुआ है, कटर का वेट, वेट ऑफ कटर, एम्प्टी वेट भी दिया हुआ है 1200 ग्राम, वेट ऑफ कटर व्हेन सॉइल इज फुल 3200, और वॉल्यूम ऑफ कटर, कटर का डेटा क्या क्या दिया हुआ है, कटर के लिए दिया हुआ है एम्प्टी वेट, टोटल वेट, बारह सौ और 3200 दिया हुआ है, राइट, और वॉल्यूम 1000 cc। दीज आर दी डेटा जो कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है उसको देखिए एक एक करके। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, कैलकुलेट बल्क डेंसिटी सैचुरेशन परसेंटेज ऑफ द एम्बैंकमेंट। बल्क डेंसिटी सबसे पहले, फिर डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकालेंगे। बल्क डेंसिटी कैसे निकाल सकते हैं, वेट ऑफ सॉइल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल, यही तो करेंगे, ठीक। यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे गिवन डेटा के बाद।
गिवन डेटा यहाँ पे लिखा आपने। अच्छा जी भी तो दिया हुआ है, जी की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा? 2.7। यहाँ तक सबने लिख लिया क्या? यहाँ तक सबने? अब इसके बाद अप्रोच आप लोग फॉलो कीजिए। जो पूछा है उसमें बल्क डेंसिटी तो सीधे सीधे तुम लोग निकाल सकते हो, क्योंकि कोर कटर में कटर का एम्प्टी वेट है और उसके अंदर सॉइल भरी गई है तब वेट है, तो वेट ऑफ सॉइल तो आप लोग निकाल सकते हो ना। वेट ऑफ सॉइल क्या हो जाएगा? 3200 में से एम्प्टी वेट ऑफ कटर ये घटा दोगे, कितना हो जाएगा? आपको लिखना पड़ेगा कि टोटल वेट ऑफ द कटर माइनस एम्प्टी वेट ऑफ द कटर। यहाँ पे कितना हो जाएगा ये आपका बेटा? 1200 इसमें से घट जाएगा तो ये 2000 मन मिला। 2000 ग्राम ये आ गया आपका सॉइल का वेट। सॉइल का वॉल्यूम आपको पता ही है, वॉल्यूम कितना है? कटर का जितना वॉल्यूम है वही तो सॉइल का वॉल्यूम, उसी में तो भरी गई है। तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? बल्क डेंसिटी टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम। 2000 ग्राम अपॉन 1000 सीसी, यानी कि 2 ग्राम पर सीसी। दिस इज व्हाट, दिस इज द बल्क डेंसिटी। काम खत्म इनका। अब डिग्री ऑफ सेचुरेशन, डिग्री ऑफ सेचुरेशन के लिए क्या क्या जरूरत है? जी की जरूरत पड़ेगी, आपको पता है, याद करो एक फॉर्मूला जिसमें हम लोग बल्क डेंसिटी का रिलेशन, बल्क यूनिट वेट का रिलेशन, जी एस ई, इन सब में रिलेशन हम लोग लिखते थे। ठीक। अब यहाँ पे आप सोचोगे कि सर यहाँ पे वॉइड रेशियो तो दिया नहीं है, वॉइड रेशियो निकाल लेते हैं। वॉइड रेशियो निकल जाएगा तो एस इक्वल टू डब्ल्यू जी फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, वही फॉर्मूला लगाएंगे लेकिन इसमें वाटर कंटेंट दिया हुआ है हमें। वॉइड रेशियो सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जी प्लस एस सी अपॉन 1 प्लस ई इंटू रो ऑफ वाटर। ग्राम पर सीसी मिलेंगे तो 1 ग्राम पर सीसी होता है, आपको पता है। आप सोचोगे सर यहाँ पे एस निकालना है, ई तो पता ही नहीं है, तो ई पहले निकाल लेते हैं। तो तुम सोचोगे ई निकालने के लिए फिर तो एस तो पता ही नहीं है, तो भाई एस इक्वल टू डब्ल्यू जी तो लिख सकते हो इसको। ये तो आपको पता है, यहाँ पे लिख देंगे एस इक्वल टू डब्ल्यू जी। अब तो सारे वैल्यूज पुट कर दो इसमें। जी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2.7। 2.7 ब्रैकेट में 1 प्लस डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है? 15%, यानी कि 0.15। 1 प्लस ई, ये गामा डब्ल्यू 1, और ये तो निकल चुका है 2। यहाँ से ई की वैल्यू आप निकाल लेंगे। ई की वैल्यू निकाल के बताइए कितनी आ रही है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई? सागर का आंसर आ रहा है 73 पॉइंट। ये एस की वैल्यू आई थिंक आप बता रहे होंगे सागर। ई की वैल्यू कितनी आई है यहाँ से? ई की वैल्यू 0.55 आ रही है क्या सबकी? यस, ई इज इक्वल टू 0.55। जैसे ही आपने ई निकाला, अब ई की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं? सहवाग एस इक्वल टू डब्ल्यू जी, इस फॉर्मूले को लगाएंगे, एस की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी। डब्ल्यू की वैल्यू 0.15 इंटू 2.7 डिवाइडेड बाई ई की वैल्यू 0.55। यहाँ से कैलकुलेट करके बता दीजिए कितनी आ रही है वैल्यू। लगभग लगभग 0.73 आ रहा होगा, 73%। ये तो एस का वैल्यू आ गया। ठीक, ये यहाँ पे आपका पहला पार्ट दोनों ही सॉल्व हो गया। एक ये आपका निकल गया, एक आपका ये पूछा था, ये भी आपका निकल गया। दूसरे पार्ट में आपको क्वेश्चन में क्या दे दिया था? दूसरे पार्ट में क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इफ इम्बैंकमेंट बिकम्स फुली सैचुरेटेड ड्यू टू रेन, बारिश की वजह से पूरा का पूरा एम्बैंकमेंट सैचुरेट हो जाता है, एस की वैल्यू 100% हो जाती है, देन डिटरमाइन इट्स मॉइस्चर कंटेंट एंड सैचुरेटेड डेंसिटी। मतलब गामा सैट और डब्ल्यू मॉइस्चर कंटेंट यानी कि डब्ल्यू वाटर कंटेंट की वैल्यू आपको बतानी है। तो ये भी सिंपल है। सेकंड पार्ट के लिए भी इसमें आपका अप्रोच क्या हो जाएगा? इसका दूसरा पार्ट जो था, एस इक्वल टू 100%, एस इक्वल टू डब्ल्यू जी लगाओ ना, किसने मना किया है?
एस की वैल्यू 100% 1 रख दो, ई की वैल्यू तुम्हें पता ही चल गई है 0.55, डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है, जी की वैल्यू 2.7, डब्ल्यू की वैल्यू बेटा निकाल के बता दीजिए यहां से कितनी आ रही है, 20.4%। डब्ल्यू की वैल्यू यहां से निकल जाएगी 20.4%। 0.2 समथिंग आ रहा होगा ना, 0.55 डिवाइडेड बाई 2.7, 0.2 आ रहा होगा, 0.2, इसको परसेंटेज में कैलकुलेट कर लिया, 20.4% आ गया, ठीक है। अच्छा गामा सेचुरेटेड बता, गामा सेचुरेटेड 2.09, 0.2 भी बोल रहे हैं कुछ लोग इसका, अच्छा 0.203 आ रहा है, ठीक है। ये आ गया आपका डब्ल्यू की वैल्यू। दूसरा क्या पूछा था यहाँ पे, डब्ल्यू के अलावा यहाँ पे पूछा था, देखिए मॉइस्चर कंटेंट एंड सैचुरेटेड डेंसिटी, गामा सैचुरेटेड भी तो पूछा है भाई साहब यहाँ पे, तो गामा सैचुरेटेड का फॉर्मूला लगाइए। सैचुरेटेड डेंसिटी, गामा सैचुरेटेड क्या होता है फॉर्मूला, जी प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू, गामा नहीं डेंसिटी के टर्म्स में तो रो डब्ल्यू, वैल्यू पुट कर दो। सैचुरेटेड डेंसिटी 2.7 प्लस ई की वैल्यू 0.55, 1 प्लस 0.55 इंटू 1, कितना आ रहा है यहां से बताना मेरे भाई, 2 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, 2.1 के अप्रॉक्स आ रहा होगा, 2.1 ग्राम पर सीसी, दिस इज द सैचुरेटेड डेंसिटी। अब सोचो ये प्रश्न आपके सामने कितने नंबर का पूछा गया, 20 नंबर का पूछा गया, तो अमूमन ये है कि आपको फर्स्ट पार्ट इसका 10 या 12 नंबर का डिवाइडेड होगा और सेकंड पार्ट तो स्टेप मार्किंग मिलती है, जैसे सपोज करो आपने यहां तक निकाल दिया, ये आपकी गलती हो गई, तो यहाँ पे आपके 5 नंबर या 7 नंबर यहाँ पे कट जाएंगे, बाकी के नंबर मिलेंगे जब आपने सेपरेट कर करके स्टेप इस तरीके से करा होगा तो, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, सॉल्व करना है। इसी तरीके से डेली हम लोग इस 9 से 10 की क्लासेस में प्रैक्टिस करेंगे सब्जेक्ट की। प्रिपेयर होके आना है आपको, फॉर्मूले रिवाइज करने हैं, खूब सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन सब्जेक्टिव के जो आए हुए हैं वो, एसएससी जेई के, इन सभी क्वेश्चंस को दिन रात एक करके, आपको लग रहा है कि इस बार निकल जाएगा तो इस बार से अच्छा मौका भी नहीं है, बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज हैं, ठीक है। ओके श्रेयस, ठीक है, तो आप लोग बहुत फोकस्ड होके पढ़िए, और आज की सभा को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। टिल देन कीप लर्निंग, अच्छे से पढ़ते रहिए, कोई डाउट होगा तो आप डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मेल कर सकते हो rajat.singh पे, rajat.singh@adda247.com, ठीक है। और साथ साथ में यहाँ बैचेस में तो मिलेंगे ही मिलेंगे रोज। ओके गाइज, थैंक यू सो मच, आज का सेशन अच्छा लगा होगा, बताइएगा जरूर रेट करके सेशन के एंड होने के बाद, ठीक है। ओके, थैंक यू।